प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम प्रश्नावली 13.3 के सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो बिना समय गवाए इसको स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला प्रश्न हमारा है, पहले प्रश्न में क्या है देखो। निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं को की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। ठीक है, इन आंकड़ों के माध्यक, माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए, इनकी तुलना कीजिए। हमें इसके तीनों चीज ज्ञात करना है, माध्य, माध्यक और बहुलक। ठीक है, माध्य, माध्यक और बहुलक। अच्छा, माध्यक चाहे कहे चाहे मध्यिका कहे, दोनों एक ही है। चाहे मध्यिका पूछे चाहे माध्यक पूछे, दोनों एक ही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। माध्य और बहुलक निकालना आप लोग जानते हैं। चलिए हम पहले इसका माध्यक निकालना सीखते हैं। जब कभी माध्यक निकालना हो चाहे मध्यिका, उसको निकालने के लिए हम सबसे पहले निकालते हैं इसकी संचयी बारंबारता। क्या निकालते हैं? संचयी बारंबारता, जिसको हम CF से प्रदर्शित करते हैं। संचयी बारंबारता कैसे निकलती है ये मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले इसको लिखते हैं, यानी 4, फिर इस 4 में 5 जुड़ेगा, कितना होगा? 9, फिर 9 में 13 जुड़ेगा, कितना होगा? 22, 22 में 20 जुड़ेगा, कितना होगा? 42, 42 में 14 जुड़ेगा, कितना होगा? 56, 56 में 8 जुड़ेगा, कितना होगा? 64, 64 में 4 जुड़ेगा, कितना होगा? 68। ठीक है, अगर आप इस पूरे को टोटल करेंगे तो 68 ही होगा। अगर इस पूरे को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 68 होगा। और वैसे भी ये 68 है। इसको हम n लिखते हैं। n बराबर कितना है? 68, 68 है। अब हम इसका ज्ञात करते हैं n/2, यानी इसका आधा करेंगे तो 68 का आधा कितना होगा? 34 होगा। ये हुआ n/2। अब अगर हम ये देखें कि 34 किसके अंतराल में आता है तो हम कहेंगे 42 और 22 के अंतराल में 34 आता है। 42 और 22 के बीच में क्या आता है? 34 आता है। तो ये जो बड़ा वाला मान है इसको हम उठाते हैं, बड़े वाले मान को हम उठाते हैं, यानी कि 34 से जो थोड़ा बड़ा है उसको उठाते हैं। 34 से कम वाले को नहीं उठाएंगे, जो बड़ा है उसको उठाएंगे, यानी 42 को। तो ये F होता है, ये CF है हमारा। हमें ये क्या है? इसको हम F बोलते हैं। F कितना है? 20। F कितना है? यहाँ लिख देते हैं। F कितना है? 20 है। और F के ठीक ऐसे ऊपर कितना है? CF। CF कितना है? 22 है। और H कितना है? इन सब के बीच में अंतर कितने का है? तो देखो 85 और 65 और 85 के बीच में 20 का अंतर, 125 और 45 के बीच में 20 का अंतर। H बराबर कितना? 20। अब हम इसका क्या निकाल रहे हैं? माध्यक निकाल रहे हैं। माध्यक क्या होता है? माध्यक का फॉर्मूला होता है, माध्यक चाहे मध्यिका दोनों एक ही है। माध्यक या फिर मध्यिका कुछ भी लिखा हो तो कंफ्यूज नहीं होना। क्या होता है? L प्लस n/2 माइनस CF गुणे F गुणे में H है, बटे में F गुणे H। ठीक है, L प्लस n/2 माइनस CF बटे F गुणे H। L कितना है? तो L है, इसी में हम देखते हैं, L है 125। L बराबर कितना? 125 इस वाले। तो यहाँ रखेंगे 125 प्लस n/2 कितना है? n/2 है 34। CF कितना है? CF है 22। F कितना है? 20 है। गुणे में H कितना है? 20 है। 20 से 20 कैंसिल हो गया। अब यहाँ 125 प्लस 34 में से 22 घटेगा, कितना बचेगा? 12 बचेगा। और 125 और 12 कितना होगा? 137। ये हो जाएगा इसका आंसर। 137 रुपये इसका आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल सा सवाल था, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब इसके हम माध्य और बहुलक ज्ञात करते हैं। ठीक है, माध्य और बहुलक ज्ञात करेंगे। माध्यक आपने सीख लिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब इसको इरेज करते हैं और यहाँ से हम इसका माध्य और बहुलक ज्ञात करते हैं। तो देखिए, माध्य जब हम ज्ञात करते हैं तो उसमें हम संचयी बारंबारता को मिटा देते हैं। पहले बहुलक ज्ञात कर लेते हैं, फिर माध्य ज्ञात करेंगे, है ना। पहले हम बहुलक ज्ञात कर लेते हैं। ये माध्यक आप सीख गए, सिंपल सा था। अब हम ज्ञात करेंगे बहुलक। तो बहुलक में हमें क्या करना है? जो सबसे बड़ा होता है उसी को उठाते हैं। 20 सबसे बड़ा है ना, ये वाला बड़ा है सबसे, तो F1 बराबर कितना? 20। इसके ऊपर F0 कितना? 13।
इसके नीचे F2 कितना है 14 है। ये हम क्या निकाल रहे हैं बहुलक निकाल रहे हैं, ठीक है। L तो यही होगा, L बराबर 125। H कितना है, इनके बीच में डिफरेंस कितने का है 20 का है। बस अब निकालेंगे बहुलक। बहुलक बराबर क्या होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना H, ठीक है। L कितना है 125, F1 कितना है 20 है, F0 कितना है 13 है। फिर क्या लिखेंगे 2 गुना F1 कितना है 20, F0 कितना है 13, F2 कितना है 14, H कितना है 20 है। बस अब खत्म, समझो इसको। 125 प्लस 20 में से 13 जाएगा 7, 20 दूना 40, 13 और 14 जुड़ेगा तो कितना होगा 27 गुणे 20। यहाँ पे लिखेंगे 125 प्लस 7 दूनी 14 यानी 140, 40 में से 27 जाएगा कितना बचेगा 13 बचेगा, 27 3 30 यानी 13 बचेगा। तो अब इसको भाग करेंगे, यहाँ इसके नीचे लिख सकते हैं 125 प्लस 13 कम 13, अब बचा 1 10 हुआ, 13 0 0 100 हुआ, 13 सत्ते 91, 125 10 कितना होगा 135.7 रुपये। ये इसका क्या है बहुलक हो गया। चलिए अब इसका माध्य ज्ञात करते हैं। देखो माध्य में सिंपल सा है, हमें इसका xi निकालना पड़ता है ना। xi कैसे निकालते हैं, इनको जोड़ के आधा करेंगे तो 85 और 5 90 और 9 6 15 150 और 150 का आधा कितना होगा 75 होगा, है ना। अब देखो इसके बाद क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे 105 और 85 190, 190 का आधा कितना होगा, तो हम आधा करते जाएंगे। 190 का आधा होगा 2 9 18 और 2 पंचे 10 यानी 95 होगा। फिर देखिए 125 और 105 आधा कितना होगा 230 का आधा कितना होगा 230 का आधा कितना होगा 115। हर बार कितने का डिफरेंस आ रहा है इसमें 20 20 का आ रहा है ना, 75 95 115 तो कितना होगा 135 होगा। 135 20 कितना होगा 155 होगा, है ना। 155 और 20 कितना होगा 175 और ये कितना होगा 195। अब क्या निकालेंगे FI XI गुणा करेंगे, 4 पंचे 20 के 0 हासिल 2, 4 सत्ते 28 2 30, 55 25 के 5 हासिल 2, 5 9 45 45 2 47, 55 25 5 9 45 2 47, 13 पचे 65 के 5 हासिल 6, 13 कम 13 13 6 19 के 9 हासिल 1, 13 कम 13 13 1 14। गुणा करना आप सभी को आता है, सिंपल है। यहाँ एक 0 था लगा देंगे, 2 पंचे 10 के 0 हासिल 1, 2 तिहाई 6 1 7, 2 1 कम 2, 14 पंचे 70 के 0 हासिल 7, 14 पंचे 70 7 77 के 7 हासिल 7, 14 कम 14 6 20 1 21, 8 पंचे 40 के 0, 8 सत्ते 56 4 60 के 0 हासिल 6, 8 कम 8 6 14, 4 पंचे 20 के 0 हासिल 2, 4 9 36 36 और 2 38, 4 कम 4 3 7। इसको जोड़ेंगे सिग्मा हो जाएगा 5 5 10 के 0 हासिल 1, 7 और 1 8, 8 9 17 17 7 17 3 20 4 24 24 6 30 2 32 के 2 हासिल 3, 3 और 3 6 6 4 10 10 4 14 14 6 20 1 21 21 1 22 22 4 26 26 4 30 3 33 के 3 हासिल 3, 3 और 1 4 4 2 6 6 2 8 8 1 9, कितना है 9320। इसको जोड़ेंगे कितना होगा 5 4 9 9 3 12 12 4 16 16 4 20 8 28 के 8 हासिल 2, 2 और 2 4 4 2 6 68 आया। अब हम इसका माध्य निकालेंगे, ये हो गया सिग्मा FI XI और ये हो गया सिग्मा FI। क्या लिखेंगे कि माध्य बराबर सिग्मा FI XI बटे सिग्मा FI। सिग्मा FI XI कितना है 9320 और सिग्मा FI कितना है 68 है। 4 से भाग करके देखें तो 4 दूनी 8, कितना बचा 1,
यहाँ 13 हुआ, 4 3 12, 1 बचा, फिर यहाँ 12, 4 3 12, 4 0 0। एक बार फिर से 4 दूनी 8, 1 बता 13, 4 3 12, 1 बचा, फिर 4 3 12, फिर 4 0 0। इसको भाग करेंगे, 4 एकम 4, फिर बचा 2, 28, 4 सते 28। 17 से भाग करेंगे 2330 को, 17 एकम 17, कितना बचा, 3 3 6, यहाँ हुआ 63, 17 ત્યાં 51, अब हमारे पास बचा कितना, 12, 120 हुआ, 17 सत्ते 119, फिर कितना बचा, 1 बचा 0, 17 0 0, फिर 100 हुआ, फिर 17 छक्का 100, मतलब 17 पचे 5 बार ले जाएंगे, तो ये लगभग इतना रुपए हुआ इसका माध्य। ठीक है, यही हो गया इसका आंसर। आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। चलिए अब इसके क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। जबरदस्त क्वेश्चन है, आया भी 1-2 बार, मतलब कई बार आया होगा। अभी इसको देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5 है। हमने लिख दिया माध्यक इसमें दिया है, तो x और y के मान हमें ज्ञात करना है। अब हमारे पास ये अंतराल है जिसमें योग कितना है, 60 है। योग कितना है, 60 है, मतलब इन सबको जोड़ने पर कितना आ रहा है, 60 आ रहा है। जब हम संचयी बारंबारता निकालते हैं तो उसका जो अंतिम पद होता है वो उतना आता है जितना इसका जोड़ आता है। तो हम संचयी बारंबारता निकालते हैं। माध्यक के लिए संचयी बारंबारता पता होना चाहिए। संचयी बारंबारता तो 5 तो पहले में वही रहता है, फिर 5 में x जुड़ेगा तो होगा 5 + x, फिर इसमें ये जुड़ेगा 20 5 कितना होगा, 25 + x, 25 में 15 जुड़ेगा कितना होगा, 40 + x, 40 में ये भी जुड़ेगा तो ये होगा 40 + x + y, है ना। क्योंकि y ऐसे ही रहेगा, ये एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना कि y तो आता है 25 नंबर पे तो वो भी जोड़ दो, ABCD में 25वें नंबर पे तो इसको 65, ये सब कुछ नहीं करना है। 40 5 कितना होगा, 45 + x + y। ठीक है, अब हमें जो पता है ना, हमें ये पता है कि ये जितना होता है वही इतना होता है, तो हम इतना कह सकते हैं कि 45 + x + y बराबर कितना होना चाहिए, 60 होना चाहिए, क्योंकि ये और ये आपस में बराबर होता है हमेशा। ठीक है, अब 45 को उधर भेजेंगे तो इधर बचेगा x + y बराबर 60 - 45। ये 45 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अगर हम यहाँ और लिखें तो x + y बराबर 60 में से 45 जाएगा, कितना बचेगा, 15 बचेगा। इसको यही रहने देते हैं और कुछ नहीं करेंगे इसमें। x + y को जोड़ के कितना होना चाहिए, 15 होना चाहिए। अब यहाँ पे देखते हैं हम n बराबर कितना है, 60 है। n बराबर कितना है, 60 है। ये n ही तो है, यह चाहे इसको कहो चाहे इसको, तो n/2 कितना होगा, 30 होगा। 60 का आधा 30 होगा। तो अब हम ये मान के चलते हैं कि 30 किस में आएगा, तो हम कहेंगे इसके आसपास आएगा। 25 में कुछ जुड़ेगा तो 30 ही होगा लगभग। 40 तो 25 से बहुत ज़्यादा है, तो हम इस वाले आंकड़े को उठाएंगे। ठीक है, तो इसमें f बराबर कितना है, 20 है। f बराबर कितना है, 20 है। CF कितना होगा, CF इसके ऊपर वाला है यानी 5 + x होगा। ये दिख रहा है आपको, हाँ 5 + x यहाँ तक दिख रहा है। ठीक, अब इसमें जब होगा हमारा h जो होगा वो क्या होगा, h होगा इन दोनों के बीच में अंतर 10 का है। बस अब फॉर्मूला लगा देंगे। l भी तो पता नहीं l क्या है, इसी वाले में इसको l बोलते हैं। l कितना है, 20। हम निकाल रहे हैं इसका माध्यक। माध्यक बराबर होता है L + n/2 - CF बटा F × H। तो माध्यक कितना है, 28.5 है। L कितना है, 20 है। n/2 कितना है, 30 माइनस CF कितना है, CF है 5 + x। तो हमेशा माइनस के बाद जो लिखते हैं उसको ब्रैकेट में लिखते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। क्योंकि अगर सिर्फ यही माइनस लगाएंगे तो 30 में सिर्फ 5 ही घट रहा है, लेकिन हमें ये दोनों घटाना है, 30 - 5 - x, क्योंकि ये माइनस दोनों में लगेगा। ठीक, अगर यहाँ माइनस होता तो ये प्लस हो जाता, अभी बाद में चेंज होगा। बटे में f कितना है,
20 है, गुणे एच, एच कितना है 10 है। ये बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी कभी माइनस होता है उससे पहले उसके बाद जो भी हम लिखते हैं उसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं, ये बात ध्यान रखना। तो लिखेंगे देखो 28.5, ये 20 उधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, बराबर में 30 ब्रैकेट खुलेगा तो ये -5 होगा और माइनस प्लस माइनस एक्स, और बटे में क्या है 20 गुणे 10, 10 एकम 10, 10 दूना 20। अब 28.5 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा 8.5, बराबर में 30 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 25 माइनस एक्स बटे में 2। इस 2 से इधर गुणा करेंगे 8.5 को तो कितना होगा, एक काम करते हैं इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं सवाल को इरेज कर रहा हूँ, यहाँ से मैं सवाल को मिटा रहा हूँ। ठीक है, चलिए सवाल को हम मिटा रहे हैं। अब यहाँ हमने क्या कहा, हम यहाँ क्या करेंगे, इसको गुणा करेंगे तिरछा। 8.5 को 2 से गुणा करेंगे, 2 पंचे 10 के 0 हासिल 1, 2 अट्ठे 16 1 17, तो 17.0 मतलब सिर्फ 17 लिख सकते हैं, पॉइंट के बाद 0 लिखने का कोई मतलब नहीं है। बराबर में देखिए 25 एकम 25 माइनस एक्स एकम एक्स, 25 को इधर लाएंगे तो 17 माइनस 25 बराबर माइनस एक्स, और 17 में से 25 जाएगा कितना बचेगा 5, 15 में से 7 जाएगा 8, माइनस 8 बचेगा, और बराबर में क्या है माइनस एक्स, माइनस माइनस कैंसिल, एक्स बराबर कितना आया 8। ये हो गया हमारा आंसर, मतलब एक्स का मान इसने पूछा था ना, कितना हो गया 8 हो गया। अभी वाई का मान भी तो इसने पूछ रखा है, वाई का कैसे पता चलेगा, तो हम कहेंगे एक्स प्लस वाई बराबर कितना है 15 है, एक्स की जगह 8 रखेंगे तो 8 प्लस वाई बराबर होगा 15, तो y बराबर क्या होगा 15, ये प्लस 8 उधर जाएगा तो माइनस 8, और 15 में से 8 घटेगा कितना बचेगा 7। लो भैया y का मान कितना आया 7, तो लिखेंगे x बराबर 8 y बराबर 7। ये हो गया इसका आंसर। उम्मीद करते हैं आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं इसके अगले प्रश्न पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 पे। चलिए अब इसका तीसरा प्रश्न क्या है एक बार पढ़ लेते हैं, थोड़ा ये जबरदस्त सवाल है, थोड़ा इसको ध्यान देना। एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बंटन के निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात करता है। माध्यक आयु परिकलित कीजिए यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है जिनकी आयु 18 वर्ष से या उससे अधिक हो परंतु 60 वर्ष से कम हो। ये चीज़ हमें इसमें दिया गया है। अब इसमें जो हमें पॉलिसी धारकों की जो संख्या दी गई है ये पहले ही संख्या हमें पता है, मतलब संचयी बारंबारता पता है। कैसे पता, ऐसे आप अंदाजा भी लगा सकते हो। देखो सीक्वेंस वाइज से संचयी बारंबारता हमेशा बढ़ता रहता है, जबकि वर्ग अंतराल ऐसे नहीं बढ़ता है, वर्ग अंतराल कुछ ज़्यादा कम होता रहता है। देखो 2 और 4 6, फिर 24, फिर 45, 78, 89, 92, 98, 100। क्या कोई ऐसा है जो एक दूसरे से कम है? नहीं, इससे ज़्यादा है, फिर इससे भी ज़्यादा, फिर इससे भी ज़्यादा, ऐसे ऐसे सब ज़्यादा ज़्यादा होता चला गया है। तो ये है हमारा संचयी बारंबारता। क्या है? संचयी बारंबारता। अब वर्ग अंतराल हमारा सही नहीं है तो हम वर्ग अंतराल पहले इसका निकालेंगे और इसका बारंबारता निकालेंगे। बारंबारता निकालेंगे। बारंबारता कैसे निकाली जाती है? संचयी बारंबारता जोड़ के निकाली जाती है तो बारंबारता घटा के निकाली जाएगी। तो ये 2 है तो पहला तो 2 ही होता है, फिर 6 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 4, फिर 24 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 18, फिर 45 में से 24 जाएगा, 5 में से 4 जाएगा 1, 4 में से 2 जाएगा 2, 21, फिर 8 में से 5 जाएगा 3, 7 में से 4 जाएगा 3, 9 में से 8 जाएगा 1, 8 में से 7 जाएगा 1, 12 में से 9 जाएगा 3, है ना, 8 में से 2 जाएगा 6, 100 में से 98 जाएगा कितना बचेगा 2। ये होगा हमारा बारंबारता जिसको हम बोलते हैं F। अब वर्ग अंतराल कैसे होगा? ये तो पहला तो 20 से कम ही लिखा रहेगा, 20 से कम। अब ये क्या हो रहा है 25 से कम मतलब 20 से 25 होगा, इससे कम ही तो है, 25 से कम ही तो है 20, है ना, 20 और 25 के बीच में होगा। 30 से कम मतलब 25 से 30 होगा, 35 से कम मतलब 30 से 35 होगा, 40 से कम मतलब 35 से क्या होगा 40, 45 से कम मतलब 40 से 45, 50 से कम मतलब 45 से 50, 55 से कम मतलब 50 से 55, 60 से कम मतलब 55 से 60। ठीक है।
वैसे थोड़ा सीक्वेंस ऊपर नीचे हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, हम गिन के इसको उठा लेंगे। संचयी बारंबारता यानी n कितना है, n बराबर 100 है, तो n/2 कितना होगा, 50 होगा। n/2 कितना होगा, 50 होगा। 50 इसके बीच में तो आ रहा है, 78 और 45 के बीच में आ रहा है, तो यही तो होगा हमारा, ये अंतराल हमारा होगा, है ना। अब हमारा यहाँ देख लेते हैं 1 2 3 4 5वें नंबर पे, तो 1 2 3 4 5वें नंबर पे, 1 2 3 4 5वें नंबर पे ये है, ये वाला लेंगे भाई, ये वाला। थोड़ा इसका सीक्वेंस ऊपर नीचे हो गया है, तो ये ध्यान रखना है, यहाँ ये पांचवा, ये पांचवा, तो ये भी पांचवा। एल कितना होगा, एल होगा 35। एफ कितना होगा, एफ होगा 33। सी एफ कितना होगा, 45। बस अब इसका मान निकालेंगे। माध्यक कैसे निकालते हैं, तो माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस सी एफ बटे एफ गुणे एच। एच कितना है, एच कितना होगा भैया, 45 5 50, 5 का अंतर है, एच हो गया। मान रखते जाएंगे। एल कितना आया है, एल आया है 35 प्लस n/2 कितना है, n/2 है 50। सी एफ कितना है, सी एफ है 45। एफ कितना है, एफ है 33। एच कितना है, 5 है। बस अब क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 35 प्लस 50 में से 45 जाएगा, 5 बचेगा, गुणे 5 बटे में 33। 35 प्लस 50 25 बटे 33। 33 से भाग कर देंगे 25 को, 0 10 लगाएंगे, 1 0 3 बटे 24 लगभग 7 बचेगा, 7 के 21 7 के 21 21 21 10 बचे 9, यहाँ 4 में से 3 जाएगा 1, 10 लगाएंगे, 0 बढ़ा देंगे, 3 से 18 लगभग 7 बचेगा, नहीं 5 बार 5 15 15 16 10 से 5 यहाँ 8 में से तो कितना है 0.75, तो 35 प्लस 0.75 जुड़ेगा तो कितना होगा 35.75, यही हो जाएगा इसका आंसर। उम्मीद करते हैं आपको ये भी समझ में आया होगा। गुणा भाग के अलावा इसमें कुछ था नहीं। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4। चलिए अब ये जो प्रश्न हमारा चौथा है, ये क्या है, एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाई निकटतम मिलीमीटर में मापी जाती है तथा प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी का रूप में निरूपित किया जाता है। ऐसे निरूपित किया गया। अब इसमें हमें आंकड़ा दिया गया, फिर पत्तियों की माध्यक लंबाई ज्ञात कीजिए, मतलब हमें माध्यक ज्ञात करना है। उसके बाद इसने कहा संकेत क्या है, माध्यक ज्ञात करने के लिए आंकड़ों को सतत वर्ग अंतरालों में बदलना पड़ेगा। हमें इसको सतत वर्ग अंतराल में बदलना पड़ेगा। सतत मतलब होता है एक दूसरे से जुड़ा हुआ, जबकि ये एक दूसरे से जुड़ा नहीं है। 118 से 126 हुआ, फिर 127 से 135 हुआ, मतलब 126 से ही स्टार्ट होना चाहिए था इसको, लेकिन 127 हो गया। जहाँ से खत्म हो रहा है वहीं से शुरू नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये सतत वर्ग अंतराल में नहीं है, उसको हमें करना पड़ेगा। तो ये इसने कहा तुम्हें लिखना कैसे है, इसने कहा कि 117.5 से 126.5 तुम इसको करो, मतलब 0.5 इधर घटा दो और 0.5 उधर बढ़ा दो। इधर 0.5 घटा दिया, उधर 0.5 बढ़ा दिया, मतलब 0.5 इधर घटाया और 0.5 उधर बढ़ाया। ये हो गया सतत वर्ग अंतराल। तो यहाँ हम इसको सतत वर्ग अंतराल में बदल लेते हैं। इसने हिंट भी दे दिया है, इसको 117.5 से लिखना है 126.5, ठीक है, ऐसे लिखना है हमें 126.5। और इसको हमें 127 को क्या लिखना है 126.5, और इसको ज़्यादा लिखना है यानी 135.5। इसको इससे कम लिखना है यानी 135.5, और इसको ज़्यादा लिखना है यानी 144.5। इसको कम लिखेंगे तो 144.5 होगा, और इसको ज़्यादा लिखेंगे तो 153.5। इसको 154 में कम करेंगे तो 153.5 होगा, और इसको 162.5 होगा। इसको कम करेंगे तो 162.5 होगा, और 171.5 होगा। कम करते जाएंगे, इधर बढ़ाते जाएंगे। इसको कम करेंगे तो 171.5 होगा, और ये 180.5 होगा। बस इतना सा काम था हमें। पत्तियों की संख्या हमें पता है। अब हम इसका क्या निकालते हैं, संचयी बारंबारता, है ना। तो यहाँ निकालेंगे संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, तो ये जैसे है वैसे रहेगा 3,
3 में 5 जुड़ेगा 8, 8 में 9 जुड़ेगा 17, 17 में 12 जुड़ेगा 29, 29 में 5 जुड़ेगा 34, 34 में 4 जुड़ेगा 38, 38 में 2 जुड़ेगा 40। यानी कि n बराबर कितना आया? 40 आया। n/2 मतलब इस 40 का आधा कितना होगा? 20 होगा। 20 कहाँ आएगा? 17 से ज़्यादा 29 से कम, मतलब 29 वाले में आएगा। तो ये हमारा 29 है। यानी कि f कितना है? f है 12। CF कितना होगा? CF होगा 17। ठीक है। अब L कितना होगा? 144.5, ये होगा L। ठीक है। H कितना होगा? इनके बीच में डिफरेंस कितने का है? 144 और 6 और 3 9, 9 का अंतर है ना। 117, 3 6 3 9, 9 का अंतर है। H बराबर 9। बस अब हम इसमें माध्यक निकालेंगे। माध्यक बराबर क्या होगा? L प्लस n/2 माइनस CF बटे F गुणे में H। L कितना है? 144.5 है, प्लस n/2 कितना है? 20 है, माइनस CF कितना है? 17 है, F कितना है? F 12 है, गुणे H कितना है? 9 है। बस अब ये भी समझो खत्म। तो कितना होगा? 144.5 प्लस 20 में से 17 जाएगा 3, 3/12 गुणे 9, 3 एकम 3, 3 चौक 12। यानी कि ये होगा 144.5 प्लस 9/4। 4 से भाग करेंगे इसको तो 145.5 प्लस 4 दूनी 8, कितना बचा? 1 बच गया है ना। 10 हुआ, फिर 4 दूनी 8, फिर 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 145। अब जोड़ेंगे इसको तो ये जुड़ेगा तो कितना होगा? नीचे लिख सकते हैं, हाँ दिखेगा। चलो यहीं लिख लेते हैं। यहाँ होगा 5, 5 और 2 कितना होगा? 7, 5 और 2 7, और यहाँ कितना होगा? 4 और 1, यानी 147.75 क्या होगा? mm। यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। देखिए यहाँ पे एक मिस्टेक हुई। यहाँ पे मिस्टेक क्या हुई? यहाँ हमने 144.5 की जगह यहाँ उतारने में हमने 145 उतार दिया, तो यहाँ पर 144 ही होगा, माफ़ कीजिएगा। तो यहाँ 144 होगा तो 44 तो कितना होगा? 146 होगा। ठीक है, ये होगा आपका आंसर। उतारने में यहाँ गलती हो गई, 144 की जगह हमने 145 लिख दिया था, उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 पे, इसके आगे वाले प्रश्न पे। चलिए अब इसका 5वां प्रश्न देखते हैं। देखो 5वां प्रश्न ये भी सिंपल सा सवाल है, थोड़ा बड़ा है लेकिन सिंपल है, मतलब अंक इसमें बड़े हैं और कुछ नहीं है। क्या करना है? हमें संचयी बारंबारता निकालनी पड़ेगी। सबसे पहले संचयी बारंबारता यानी CF निकाल रहे हैं। पहला तो यही रहता है 14, फिर 14 में 56 को जोड़ देंगे, 6 4 10, 5 1 6 1 7, 70 होगा। 56 4 60 10 70, 70 में 60 जुड़ेगा कितना होगा? 130 होगा। 130 में 86 जोड़ेंगे तो 6 में 0 जुड़ेगा 6, 8 3 11, 1 और 1 2, 216। 216 में 74 जुड़ेंगे, 6 4 10, 7 1 8, 8 1 9, 2 के 2। ठीक है। अब 290 में 62 जुड़ेगा तो 2, 9 6 15, 2 और 1 3। इसमें 48 जुड़ेगा तो कितना होगा? 8 2 10, 5 4 9 1 10, 3 और 1 4। यानी कि n बराबर कितना आया? 400। n बराबर कितना आया? 400 आया। n/2 यानी इसका आधा, तो n/2 कितना होगा? 200 होगा। 200 कहाँ आएगा? इसी के आसपास तो आएगा। 200 से थोड़ा ज़्यादा यही तो है, ये कम है, कम वाले को नहीं लेंगे। 216 यानी कि f कितना है? 86। इसके ऊपर होता है CF। CF कितना है? 130। L कितना है? ये 3000। H कितना है? इन सब के बीच में
अंतर 3000 से 3500 होने में 500 का अंतर है। बस हो गया खत्म, समझो इसको। माध्यक बराबर होता है L प्लस n/2 माइनस CF/F गुणा H। L कितना है? L है 3000। n/2 कितना है? 200। CF कितना है? 130। F कितना है? 86। H कितना है? 500। बस, तो 3000 प्लस 0, 10 में से 3 जाएगा 7, यहाँ कितना बचा? 1 में से 1 जाएगा 0, बटे में कितना है? 86 गुणे में 500। अब देखो इसको सरल करेंगे। यहाँ से मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। यहाँ से मैं इन सबको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसके आगे हम सॉल्व करते हैं। इसके आगे क्या करेंगे? 3000 प्लस, इसको सरल कर देंगे। देखो 2 से सरल करेंगे, नहीं तो इसको गुणा कर देंगे। यहाँ देखो 2 तिहाई 6 और 2 पंचे 10, यहाँ 2 चौक 8 और 2 तिहाई 6, गुणे में कितना है? 500। तो 3000 प्लस 00 50 25 5 15 2 17 और बटे में कितना है? 43। अब 43 से इसको भाग कर देंगे, ठीक है। 43 से इसको भाग करेंगे तो यहाँ भाग करके देख लेते हैं। चार सौ 6.9। तो 3000 प्लस 406.9, इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा? 0.9, 3406। ये हो जाएगा, क्या था घंटों में, तो इतने घंटे, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। कैलकुलेशन से ज़्यादा इसमें कुछ था नहीं। चलते हैं अगले प्रश्न पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 पे। फिर इसके बाद एक प्रश्न और बचेगा, क्वेश्चन नंबर 7। फिर वहीं से ये प्रश्नावली समाप्त हो जाएगी। चलिए अब ये जो छठा प्रश्न है इसको सॉल्व करते हैं। ये सवाल थोड़ा, इसमें एक जगह क्या है, थोड़ी सी मिस्टेक है सवाल में, मिसप्रिंट हुआ होगा शायद। चलिए इसको देखते हैं। क्वेश्चन है, एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका से 100 कुल नाम लिए गए, उनमें प्रयुक्त अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या का निम्नलिखित बारंबारता बंटन प्राप्त हो। तो हम चाहे यहाँ कुल नामों की संख्या लिखें, चाहे बारंबारता लिखें, बात एक ही है। इसे चाहे वर्ग अंतराल लिखें, चाहे अक्षरों की संख्या लिखें। हमें ज्ञात करना है कुल नामों में माध्यक ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना है और बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक और माध्यक में तो कोई दिक्कत नहीं है, वर्ग अंतराल कुछ भी ऐसा हो यहाँ लास्ट में ऐसा दिक्कत नहीं है। लेकिन माध्य ज्ञात करने में आपको दिक्कत होगी। यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ एक मिस्टेक है। मिस्टेक क्या है? सबकी बुक में यहाँ 29 लिखा है, लेकिन यहाँ 29 नहीं है, बल्कि यहाँ कितना होना चाहिए? 19 होना चाहिए। 1 से 4, 4 से 7, 7 से 10, लगभग 3 का अंतर है। 10 3 13, 13 3 16, 16 3 19 होना चाहिए था, यहाँ 29 हो गया है, तो आप इसे 19 कर लीजिए, ठीक है। ये सवाल में यहाँ मिस्टेक है, बुकों में यही है, सब जगह यही है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसका माध्यक ज्ञात करने के लिए हम क्या निकालते हैं? संचयी बारंबारता निकालते हैं। क्या निकालते हैं? संचयी बारंबारता निकालते हैं। संचयी बारंबारता कैसे निकलेगा? ये 6 रहेगा, 6 में 30 जुड़ेगा 36 होगा, 36 में 40 जुड़ेगा 46, वो 76 होगा, है ना। 36 40 76, 76 में 16 जुड़ेगा 76 6 82 10 92, 92 4 96, 96 4 100। n बराबर कितना आया? 100 आया। तो n/2 कितना होगा? 50 होगा, इसी का आधा होगा, है ना। n/2 50 होगा, 50 किस में आएगा? तो इसमें आएगा, यानी कि CF कितना होगा? 36 और F कितना होगा? 40। F बराबर 40, CF बराबर 36। और तो और L बराबर 7, L बराबर 7। H बराबर कितना? इन सब के बीच में अंतर 3 का है, तो H बराबर 3। माध्यक बड़ा सिंपल होता है, माध्यक को ज़्यादा कुछ आता नहीं है। L प्लस n/2 माइनस CF/F गुणा H।
एल कितना है, तो एल कितना है यहाँ पे 7 है, लिखेंगे 7 प्लस n/2 कितना है 50 है। CF कितना है 36 है। F कितना है 40 है। H कितना है 3 है। तो 7 प्लस कितना बचेगा 14/40 गुणे 3 है ना। 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, यानी 7 प्लस 7 त्रिक कितना होगा 21 और बटे में 20। 20 से भाग करेंगे, 20 एक कम 20, फिर बचा 1, दशमलव लगाएंगे 1 जीरो बढ़ेगा है ना। दशमलव लगाएंगे 1 जीरो बढ़ेगा, फिर 1 जीरो बढ़ाएंगे 1 जीरो 20 पंचे 100। 7 और 1 कितना होगा 8.05। ये हो जाएगा इसका आंसर। ये हमने क्या निकाला, ये हमने माध्यक निकाला है। अभी हमें माध्य और बहुलक निकालना है। इसको इरेज करता हूँ, अब मैं इसका बहुलक निकाल लेता हूँ। ठीक है, बहुलक निकाल लेते हैं, सिंपल सा है। बहुलक में हमें कुछ करना वरना है नहीं, जो लिखा है उसी में हम ज्ञात कर लेंगे बहुलक भी। ठीक है, इसको ऐसे करते हैं थोड़ा। अब ज़्यादा सवाल नहीं बचा है, इसके बाद एक ही सवाल बचा है। बहुलक के लिए जो सबसे बड़ा होता है उसे हम F1 करते हैं। F1 कितना होगा 40 होगा। F1 बराबर 40। इसके ऊपर F0 होगा, कितना होगा 30। इसके नीचे F2 होगा, F2 कितना है 16। और L कितना होगा 7 होगा। इनके बीच में अंतर कितने का है 10, नहीं 7 और 3 10, अंतर कितने का है 3 का है। बस बहुलक का फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ। बहुलक बराबर, ऐसा सवाल आपका 6 नंबर का आता है, 2 नंबर का, 2 नंबर का माध्य, 2 नंबर का बहुलक और 2 नंबर का माध्यक। ठीक है, ऐसे सवाल 6 नंबर के आते हैं, एक सवाल आ सकता है। L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणे H। L कितना है 7 है। F1 कितना है 40 है। F0 कितना है 30 है। 2 गुणे F1 है 40, F0 है 30, F2 कितना है 16, H कितना है 3। तो लिखेंगे 7 प्लस 40 में से 30 जाएगा 10, 40 दूना 80, 16 और 30 जुड़ेगा कितना होगा 46 होगा। गुणे में कितना है 3 है। इसको इरेज करते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे इसको इरेज करेंगे। फिर लिखा है 7 प्लस 10 दिया कितना होगा 30 होगा। इधर 10 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 4। इधर 7 में से 4 जाएगा 3 है ना। 10 में से 6 जाएगा 4, 7 में से 4 जाएगा 3। यहाँ होगा 15 और यहाँ होगा 17, सबको पता है 7 प्लस 15 बटे 17। यानी कि अब हम 17 से 15 को भाग करेंगे। 17 से भाग करेंगे 15 को, 17 0 एम 0, दशमलव लगाएंगे 1 जीरो, 17 अट्ठे 136, 14 बचा, दशमलव लगाया 1 जीरो, फिर 17 अट्ठे 126, यानी कि 0.88। तो यानी 7.88 इसका आंसर होगा। ये हुआ माध्य। ठीक है, ये अक्षरों की संख्या ही है। अब एक लास्ट ज्ञात, ये माध्य नहीं, ये है बहुलक। अब लास्ट ज्ञात करते हैं माध्य। माध्य कैसे ज्ञात होगा, वो तो सिंपल है, माध्य तो बहुत सिंपल है भैया। चलिए, माध्य के लिए हम सबसे पहले इसका मध्यमान निकालते हैं। मध्यमान निकालते हैं जिसे हम xi कहते हैं और ये fi है। 4 1 5, 5 का आधा कितना होगा 2.5, 7 4 11, 11 का आधा कितना होगा 5.5, 10 7 17, 17 का आधा कितना होगा 8.5 है ना। फिर 13 10 23, 23 का आधा कितना होगा 11.5, 16 और 13 29, 29 का आधा कितना होगा 14.5, 19 और 16 35, 45, 9 6 15, 1 1 2 1 3 35, 35 का आधा कितना होगा 17.5। अब हम क्या निकालते हैं यहाँ fi xi गुणा करते हैं। 6 पंचे 30 के 0 हासिल 3, 6 दूनी 12 3 15,
जीरो है तो लगा देंगे, 3 पचे 15 की 5, 3 पचे 15 1 16। फिर यहाँ जीरो है तो लगा देंगे, 4 पंचे 20 के जीरो, 4 अट्ठे 32, 32 और 2 34। ठीक है, यहाँ 16 पंचे 80 के जीरो हासिल 8, 16 एकम 16, 16 8 कितना होगा, 16 4 20, 4 24 के 4 हासिल 2, 16 एकम 16, 16 और 2 18। फिर क्या होगा, यहाँ थोड़ा पास में लिखते हैं। फिर क्या होगा, 4 पंचे 20 के जीरो हासिल 2, 4 16, 16 और 2 18, 4 एकम 4 1 5, 4 पंचे 20 के जीरो, 4 सत्ते 28 2 30, 4 एकम 4 3 7। इसको जोड़ लेंगे, दशमलव के बाद सब जीरो ही है, उनसे कोई मतलब नहीं है। 5 5 10, 10 4 14, 14 6 20, 2 22 के 2 हासिल कितना 2 आया, 2 और 1 3, 6 3 9, 9 4 13, 13 और 7 20, 5 25, 5 30 3 33 के 3 हासिल 3, 3 और 1 4, 4 3 7, 7 1 8 कितना हुआ 832.0 हुआ। और इसको जोड़ेंगे हम तो 40 30 70, 70 से 76, 76 4 80, 80 10 90 6 96 4 100 कितना हुआ 100। तो अब हम क्या करेंगे, माध्य बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। एफ आई एक्स आई कितना आया है 832 और एफ आई कितना आया है 100। 100 से भाग करेंगे तो कितना होगा 8.32। यही हो जाएगा इसका आंसर। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलते हैं इसके अंतिम प्रश्न पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 पे। चलिए अब इसके अंतिम प्रश्न को देखते हैं, यानी 7वां प्रश्न क्या है ये। नीचे दिया हुआ बंटन एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों का भार दर्शा रहा है, विद्यार्थियों का माध्यक भार ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें माध्यक भार ज्ञात करना है, सिंपल सा सवाल है, आप सभी जानते हैं। संचयी बारंबारता निकालेंगे, संचयी बारंबारता कैसे निकलेगा भाई, ये 2 ही रहेगा, 2 में 3 जुड़ेगा 5, 5 में 8 जुड़ेगा 13, 13 में 6 जुड़ेगा 19, 19 में 6 जुड़ेगा 25, 25 में 3 जुड़ेगा 28, 28 में 2 जुड़ेगा 30, यानी कि n बराबर कितना है 30। तो n/2 कितना होगा 15 होगा, 30 का आधा। 15 कहाँ आएगा, इसी में तो आएगा, कम वाला नहीं लेना है। तो f कितना होगा, f बराबर 6 होगा। CF कितना होगा 13 होगा। L कितना होगा 55 होगा, निचली सीमा है ना। और इनके बीच में अंतर कितने का है, यानी h कितना होगा, तो 5 का गैप है, तो h बराबर 5। बस माध्यक बराबर क्या होगा L प्लस n/2 माइनस CF गुणे h, और बटे में क्या है f। L कितना है 55 प्लस n/2 कितना है, n/2 है 15। CF कितना है, संचयी बारंबारता कितना है 13 है। F कितना है 6 है। H कितना है 5 का अंतर है। बस सब खत्म। तो 55 प्लस 15 में से 13 जाएगा 2, बटे में है 6, गुणे में है 5, तो 1 कम 2, 2 तिहाई 6। तो 55 प्लस 5 1 कम 5, 5 बटे 3, यानी कि ये होगा 55 प्लस 5 से 3, 3 से 5 को भाग करेंगे, 3 1 कम 3, 2 बचा, 3 6 18, 3 6 18, यानी 55 एक कितना होगा 56.66। ठीक, ये होगा किलोग्राम। ये हो जाएगा इसका आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए मिलते हैं इससे भी बेहतर अंदाज में इसके अगले वाले चैप्टर पे, यानी कि प्रायिकता, जो कि सबसे आसान चैप्टर है। तो मिलते हैं, तब तक के लिए आप बने रहे हमारे YouTube चैनल ज्ञान एक्सप्रेस 24/7 पे। धन्यवाद।